जिसको जाता भी है वोट उसी रास्ते की नहीं रहता हूँ, और भी बहुत सारे सेकुलर वोट्स हैं। कि मुल्क की सतह पर अगर आप नेशनल लेवल में बात करें तो चाहे वो सेकुलर पार्टी हो या चाहे वो किसी मजहब, जात और धर्म को बिलोंग करती हो, वो लेकिन लोग अब लफ्ज मुसलमान ही इस्तेमाल करना पड़ता है। ओवैसी को आप पूछ सकते हैं कि जब अभी 1 साल पहले तेलंगाना में चुनाव हुआ, जो इसकी अपनी होम सीट है असेंबली, वहां उसने कैंडिडेट नहीं दिया। आसिफ भाई वहाँ है और कट लगेगा दे तो उसको आसिफ भाई खुद टोपी दे टोपी दो टोपी दे हमको इधर 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 यस 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 ले लीजिए इधर इधर भाई मेरा जो अभी सवाल है दोनों के लिए, सर आप मध्य बंगाल कांग्रेस के इंचार्ज बनते हैं, आप जिम्मेदार हैं मध्य बंगाल कांग्रेस में, तो आप जब तक जिम्मेदारी संभाले और 26 में इलेक्शन है, तो आप क्या इस कमेटी में फिर फेरबदल होगा या यही कमेटी एक्टिव रहेगी? ये तो पिछले लोकसभा चुनाव, उसके बाद जो तबादला यहाँ पर हुआ, हेर फेर हुआ है, तो हमारी कोशिश है कि जो थोड़ा डेडवुड है उसको रिप्लेस किया जाए, और जो बहुत सारे नौजवान, जो बहुत सारे अच्छे सोच के लोग चाहते हैं कांग्रेस प्लेटफॉर्म पर आकर अपना रोल अदा करें, ऐसे लोगों के लिए हम मौके फराहम करेंगे। और हम इसीलिए घूम रहे हैं जगह जगह। मेरे ख्याल से पिछले 4-5 महीने से पीसीसी प्रेसिडेंट खुद जिलों का दौरा कर रहा है, इलाकों का दौरा कर रहा है, इसी बात के लिए कि जो इस प्लेटफॉर्म पर काम करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, मतलब लोगों की इच्छा रखते हैं, ऐसे लोगों को फेरबदल में जगह दी जाएगी, खासकर युवाओं को, महिलाओं को और पसमानों को। तो क्या साल 2026 का असेंबली इलेक्शन में क्या कांग्रेस और तृणमूल में इत्तेहाद हो सकता है? नहीं हो सकता, वो अभी टू अर्ली है। अभी हमारा काम है सिर्फ कांग्रेस पार्टी को अपने घर को मजबूत करना। किस तरह मजबूत कर रही हैं आप? हम ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर हम जिला, ब्लॉक, बूथ 294 सीटों पर कांग्रेस का बूस्टिंग करेंगे। कांग्रेस का जो रिजर्व माइनॉरिटी वोट था, मुस्लिम वोट था, वो उसके यहाँ से निकलता हुआ चला गया, और वोट ऑफ रेशियो वोट ऑफ रेशियो जो है, वो वोटिंग का रेशियो देखिएगा तो कांग्रेस का बतदरीज कम होता चला गया है। तो क्या आप उस रेशियो को आप रिकवर कर पाइएगा? जिस रास्ते से जाता भी है वोट, उसी रास्ते से वापस भी आता है। 15 साल उन्होंने कांग्रेस से निकल करके दाएं बाएं वोट दिया, अब उनको भी एक लामाई प्रक्रिया है, वो देखें 15 साल वोट करने के बाद में हमें क्या मिला। गुर्बत वही की वही है, पसंद की वही है। सर एक बात बताइए, आज आप कांग्रेस से करते हैं और भारत की दूसरी बहुत बड़ी पार्टी है और सबसे पुरानी पार्टी है, लेकिन आज क्या वजह है कि मुल्क की सतह पर अगर आप नेशनल लेवल में बात करें तो चाहे वो सेकुलर पार्टी हो या चाहे वो किसी मजहब, जात और धर्म को बिलोंग करती हो, वो लेकिन लोग अब लफ्ज मुसलमान ही इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। चाहे किसी भी लीडर की बात करें, वो संख्या लोगों बोलते हैं, माइनॉरिटी बोलते हैं, अल्पसंख्यक बोलते हैं, लेकिन मुसलमान बोलने से उन लोग ये अब क्यों, जब ऐसे मौके आते हैं, जब स्पेसिफिक कम्युनिटी पर कोई बात आती है तो इट इज कांग्रेस जो बोलती है, ये हमारी लीडरशिप है, ये राहुल गांधी जी,
आप अभी यूपी में संभल की बात देख लीजिए, किस देश के नेता ने हिम्मत की, किस रीजनल पार्टी ने हिम्मत की जो संभल के लोगों के साथ खड़ा रहा? ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी उनके साथ खड़ी रही। कांग्रेस ने भी तो मुसलमानों को एक तरीके से बैकफुट पे लाना शुरू कर दिया। उसके जितने स्पोक पर्सन मुसलमान थे और उसके जितने एक्टिव मुस्लिम लीडर जो नेशनल लेवल पे थे वो उनको भी ऑफ किया जा रहा है। कम्युनिटी के बुनियाद पर ये नहीं होता है, ये क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी के बुनियाद पर होता है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुसलमानों के पास क्वालिफिकेशन नहीं है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ जिस सब्जेक्ट के लिए जो एक्सपर्ट होगा उसको आगे लाया जाता है। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, उम्र की भी तो बात है, उम्र के हिसाब से भी तो बात है। अब जो तरबियत या जो उनकी जो उनकी महारत थी, आज दूसरा कंपटीशन आ गया, साइंटिफिक युग आ गया, तो उसमें तब भी जब भी उन सीनियर लोगों की जरूरत पड़ती है, कोई ऐसा आता है, आप देखते हैं तारिक अनवर साहब बोलते हैं, मीम अफजल साहब बोलते हैं, राशिद अलवी साहब बोलते हैं, सलमान खुर्शीद साहब बोलते हैं, और जो भी कांग्रेस के नेता वो फोरफ्रंट पर बोलते हैं। मीडिया पर बोलना हो या चैनल पर बोलना हो, बोलते हैं, ऐसा नहीं है। अभी एक और इशू जो भी राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में उठाया था, उसके बाद फिर और भी कई लोगों ने उठाया। उसके बाद अभी बंगाल की जो सीएम है वज़ीर आला ममता बनर्जी, इन्होंने बहुत जोर से उठाया कि वो जाली वोटर मामले में जिस तरह से ममता ने जारहाना रवैया अख्तियार किया, ये अटैकिंग मूड में दिखाई दे रही है हमारे टीएमसी सुप्रीमो। और कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी के बोलने के बाद कांग्रेस में खामोशी छा गई, जिसका कांग्रेस वो फायदा नहीं ले सकी जो टीएमसी को आज मिल रहा है? नहीं, अब चलो टीएमसी का तो यहाँ हुकूमत है, सीएम है, मगर राहुल गांधी जी ने इलेक्शन प्रोसीजर पर सवाल उठाया। ये खाली एक आइटम नहीं है इलेक्शन का। आप वोट रजिस्टर करने से लेकर, वोटर लिस्ट शाया होने से लेकर, और फिर पोलिंग स्टाफ अपॉइंट करने को लेकर, और फिर पोलिंग के दिन के बिहेवियर को लेकर, ईवीएम को लेकर, वीवीपैट को लेकर, काउंटिंग तक और काउंटिंग कराने तक जो कंप्लीट प्रोसीजर है, उसमें लैप्सेस देखे गए। तो कांग्रेस तो राहुल जी के पार्लियामेंट में होने के बाद ये मैटर को एक तरफ रख दिया, साइड कर दिया था। किस मैडम ने? ये इसी को किसने साइड लाइन कर दिया? वो प्रेशर नहीं बना पाई। अब प्रेशर क्या, देश के पार्लियामेंट में बोला, पार्लियामेंट के बाहर तो 4 महीने से लगातार, जब से महाराष्ट्र के एग्जाम्पल सामने आए, वो तो लगातार बोला जा रहा है। और आगे अभी टाइम है, अब हम रोज एक ही शब्द को लेकर पकड़े। हमारा मतलब है, लीडर का मतलब है, जो क्यों ना देखा गया वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर हो, उसकी प्रेजेंटेशन राहुल गांधी जी ने दी। आखिरी सवाल का जवाब दे दिए कि अभी एमआईएम ने, असूल ओवैसी के लोगों ने कहा है कि बंगाल में 40% मुस्लिम वोट है, 40% मुस्लिम वोट है, और वो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में अपना सीट उम्मीदवार देंगे। तो क्या ऐसा सूरत में वो मुस्लिम वोट पोलराइजेशन का शिकार नहीं होगा? मुंतशिर चुनाव लड़ने का किसी को अधिकार है, मगर अक्लमंदी ये है कि इस तरह के एलिमेंट जब आते हैं तो बहुत सारा सेकुलर वोट, मैं खाली मुसलमान तक ही नहीं रहता हूँ, और भी बहुत सारे सेकुलर वोट्स हैं जो आज की इस पोलराइजेशन को हराना चाहते हैं, और उस पोलराइजेशन को हराने के आड़े कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उसका रुकावट बनते हैं। तो देयरफॉर लीडरों को देखना चाहिए मेरी ज़मीन कितनी है, मेरा इम्पैक्ट कितना है, मैं किस वोट बैंक को टच करने जा रहा हूँ। कहीं मैं उस वोट बैंक को टच कर रहा हूँ जिसकी वजह से फिर दूसरी साइड से दूसरी जमातें निकल जाए, उससे कांग्रेस को नुकसान नहीं होगा। मैं ही कह रहा हूँ, अभी क्यों हम बोलेंगे, जमहूरियत में हर एक को लड़ने का हक है, मगर ये सारे सेकुलर जमातों को मैंने कहा मिल बैठ के सोचना चाहिए कि हम अपने ही थाली को बांट लेते हैं तो नतीजा किसी और के फायदे। सवाल मेरा ये, असदुद्दीन ओवैसी ने बाहर ये इल्ज़ाम लगाया कि वो चाहते हैं कि वो इंडिया जैसे ग्रुप का और तमाम लोगों का जो सेकुलर जमात जिन लोग अलायंस बना रहे उस अलायंस का हिस्सा बने, लेकिन उनको बनाया नहीं आता। अब देखो उसकी, वो तो इंडिया अलायंस के जो डिज़ाइनर है वो बता दें उसको, मगर मैं एक बात आपको बता दूं, असदुद्दीन ओवैसी को आप पूछ सकते हैं कि जब अभी 1 साल पहले तेलंगाना में चुनाव हुआ, जो इसकी अपनी होम सीट है असेंबली की,
वहां उसने कैंडिडेट नहीं दिया। और उसके बगल में अजहरुद्दीन चुनाव लड़ रहा था, जो एक इंटरनेशनल फेम का आदमी है। वहां इसने कैंडिडेट दिया सिर्फ उसका वोट काट कर उसको हराने के लिए, मगर जहां उसको जिम्मेदारी थी कि पहले मैं अपने सीट पर कैंडिडेट दूं और उसको जीतूं, नहीं दिया। इतना ही पूछो उसका कारण क्या है। बहुत शुक्रिया।